हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। तो एसबीआई क्लर्क प्री के एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुके हैं। एग्ज़ाम जो है वो 12, 19, 20 और 25 नवंबर को होने वाला है। मेरा एग्ज़ाम जो है वो 20 नवंबर को है, संडे को, सेकंड शिफ्ट में 10:30 बजे वाली शिफ्ट में। तो मैंने कई सारे बच्चों को देखा जो बहुत कन्फ्यूज़न में हैं कि उनका एसबीआई क्लर्क प्री भी है, आईबीपीएस पीओ का मेंस भी है, तो कैसे वो टाइम और अपनी स्टडीज़ को मैनेज करें। तो सबसे पहले तो इतना हाइप वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि एसबीआई क्लर्क की पढ़ाई हो या आईपीएस पीओ की पढ़ाई तो एक ही है ना। सिलेबस थोड़ी डिफरेंट है, सिलेबस भी सेम है, सब चीज़ें सेम है। और अलग अलग चीज़ें बांटना, हाँ ऐसा है कि लेवल अलग है। तो आप आईबीपीएस पीओ मेंस का अगर हाई लेवल की चीज़ें सॉल्व करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि एसबीआई क्लर्क की आपसे बनेंगी नहीं। जो प्री एग्ज़ाम है वो दो चीज़ें मांगता है, एक स्पीड और एक आपकी एक्यूरेसी। तो स्पीड और एक्यूरेसी जो है वो आपकी मॉक टेस्ट से, अब आप एंड के 10 डेज़ में तो कोई नई चीज़ें सीख नहीं सकते या कुछ नहीं कर सकते। आपको जो आता है आप उसको ही प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसीलिए उसके लिए आप मॉक टेस्ट लगाओ। जिसका भी एग्ज़ाम 12 को है तो वो पूरा फोकस अपना प्री पे ही रखे, क्योंकि उसे मेंस के लिए टाइम मिल जाएगा। पर जिसका 19, 20 या 25 को है तो वो अपना जो टाइम है वो इक्वली डिवाइड करे। मीन्स प्री के लिए वो सिर्फ मॉक टेस्ट दे, और एक मॉक टेस्ट जब आप अच्छे से देते हो या दो भी देते हो, बट मैं जो अभी एक ही मॉक टेस्ट देने वाली हूँ एग्ज़ाम के, जब कुछ लास्ट का जो 1 वीक बचेगा मैं उसमें ही 2 मॉक टेस्ट लगाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है प्री एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट देना सफिशिएंट है उसमें, क्योंकि जीके वीके तो आती नहीं, सिर्फ प्री हमारा क्वांट है, रीजनिंग है और इंग्लिश है। तो बस आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो उससे वो मुझे लगता है सफिशिएंट है प्री एग्ज़ाम के लिए। बाकी मेंस के लिए, तो मेंस के लिए आप अब अगर आप प्री की तैयारी करने बैठोगे और मेंस की नहीं करोगे तो फिर उसके लिए आपको बहुत कम टाइम मिलेगा, तो वो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो उससे बेटर है कि आप प्री को 30% पोर्शन देके मेंस को 70% पोर्शन दो, क्योंकि मेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वो आपको प्री में बेनिफिट करेगी। ऑब्वियसली जब हाई लेवल की चीज़ें लगाओगे तो लो लेवल की पजल आपसे आसानी से बन जाएंगी, और उसकी प्रैक्टिस के लिए तो आप मॉक टेस्ट लगा ही रहे हो। तो इसीलिए वैसे मैंने ऑलरेडी मतलब एडमिट कार्ड आने से पहले ही मैंने ऑलरेडी स्ट्रेटेजी डाल दी थी कि एसबीआई क्लर्क और हमारा आईबीपीएस पीओ मेंस को कैसे मैनेज करें। तो मैंने अपना टाइम जो है वो इक्वली डिवाइड किया था। तो मुझे एटलीस्ट, आप अभी एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है तो कम से कम 10 से 12 घंटे तो पढ़ाई करोगे ही, वो बहुत मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे हर कोई पढ़ता है। ठीक है, तो जो पहले से पढ़ रहा होता है उसको थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि वो चीज़ें कवर कर लेता है। पर एग्ज़ाम टाइम में तो इतना ही, क्योंकि 2 एग्ज़ाम है, 2 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो जिन लोगों को भी लग रहा है कि उनकी आईपीएस पीओ के प्री में अटेम्प्ट जो है वो इतने सही नहीं है और नहीं हो सकता, तो वो अपना पूरा फोकस जो है वो एसबीआई क्लर्क पे ही करें। और जिन लोगों को लग रहा है कि उनके जो अटेम्प्ट्स हैं वो डिसेंट हैं तो वो आईपीएस पीओ मेंस की प्रिपरेशन करें। क्योंकि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ लास्ट 2021 का, कि मेरा जो अटेम्प्ट्स थे वो कुछ आई थिंक 58 समथिंग मेरे अटेम्प्ट्स थे, पर मेरी एक्यूरेसी सही थी। बट मेरा आईबीपीएस पीओ का वो फर्स्ट अटैम्प्ट था और मुझे बहुत डाउट था कि वो शायद ही हो या नहीं हो। लेकिन लास्ट ईयर हुआ क्या कि और मैंने प्रिपरेशन भी स्टार्ट नहीं की मेंस की। मीन्स ना मैंने जीके पढ़ी, ना मैंने एक भी मॉक टेस्ट लगाया। ठीक है, और उस टाइम लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था कुछ 52 या 53 क्या, और मेरा वो प्री हो गया। तो अभी मुझे समझ ही नहीं आया, लाइक 15 दिन में मैं कैसे सारी चीज़ें मैनेज करूँ, जीके भी मैनेज करूँ, डिस्क्रिप्टिव भी, तो कई सारी चीज़ें हो जाती हैं तो वो नहीं हो पाती। तो इसलिए पहले से ही पढ़ना पड़ेगा अगर मेंस को आपको क्लियर करना है। नहीं तो आप सोचो कि नहीं मैं सिर्फ एंड टाइम पे पढ़ के या रिजल्ट का वेट करके फिर पढ़ूँ, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है, ना हो पाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को अपना ही एग्जाम्पल दे के सजेस्ट कर रही हूँ कि ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप लोगों को लग रहा है कि डिसेंट अटेम्प्ट्स है, और मतलब कि नहीं भी है तो क्या हुआ, मेंस की प्रिपरेशन करोगे तो प्री तो निकल ही जाएगा, अच्छी बात है यार। उस एसबीआई क्लर्क अगर अच्छा निकलेगा तो उसका मेंस भी तो देना ही है ना, तो वो बेनिफिट करेगा। तो बस इतना हाइपर मत होइए, रिलैक्स रहिए, क्योंकि अगर हाइपर होंगे तो जो चीज़ें पढ़ेंगे वो भी आपके दिमाग में नहीं जाएंगी। तो इसलिए रिलैक्स रहिए। आप अपना प्री का एक अपना टाइम डिवाइड कर लीजिए जब आपको अच्छा लगे। वैसे बेस्ट तो यही कि आप सुबह का जो 2-3 घंटा है वो प्री को एग्जाम को दें, उसका सेट लगाएं अच्छे से, उसका सॉल्यूशन लगाएं अच्छे से। उसके बाद जो बाकी पूरा टाइम है वो आप अपना आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए दे लें। आईबीपीएस पीओ मेंस जो है सेट वो डेली ना लगाएं, 2 दिन या 3 दिन में एक बार लगाएं, एक दिन उसका सेट, एक दिन सॉल्यूशन। तो मैंने ऑलरेडी पूरा डाल रखा है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे भी देख लें, ताकि आप लोगों को अगर नहीं कर पा रहे हो डिवाइड कैसे आपको टाइम और अपने एग्जाम्स मैनेज करने हैं, तो आप वो सिर्फ वही फॉलो करोगे ना, तो भी आप इजीली दोनों चीज़ों की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, और अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस करें, क्योंकि हर किसी का शेड्यूल, पढ़ाई करने का तरीका और टाइमिंग सबकी अलग होती है। हर एस्पिरेंट अलग होता है, कोई भी सेम नहीं होता है। कोई किसी के लिए एफिशिएंट टाइम मॉर्निंग होता है, किसी के लिए इवनिंग होता है। तो इसलिए उस अपने अकॉर्डिंगली चेंजेस करें। और बस बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल
फॉर ऑल द एस्पिरेंट जिनका भी SBI क्लर्क प्री एग्ज़ाम है, और विश मी ऑल्सो द बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है SBI क्लर्क का भी और IBPS PO मेंस का भी। आई होप सो रिजल्ट भी आने ही वाला होगा 2-3 दिन में, तो पता चल जाएगा, तो वो मैं ऑलरेडी शेयर कर ही दूँगी आप लोग के साथ। बाकी स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।